दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी आग की जो हरियाणा की रिहायशी सोसाइटीज में सालों से धधक रही है। पुरानी कहावत थी, घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन अब यह मुहावरा बदल गया है, आग में घी डालना। जी हां, पहले से ही जल रही आग को और भड़काने का खेल। हरियाणा की सोसाइटीज में मेंबरशिप और इलेक्शन के विवादों ने ऐसा ही माहौल बना रखा है। एक तरफ रेजिडेंट्स अपने हक के लिए जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इस आग को और हवा दे रहे हैं। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो या तो इस आग को ठंडा कर देगा या फिर इसे और भड़का देगा। आज हम खोलेंगे इस नए नियमों का सच, समझेंगे कि ये कितने कारगर है और आपकी सोसाइटी पर इसका क्या असर पड़ेगा। साथ ही कुछ ऐसी सच्ची कहानियां सामने लाएंगे जो इन नियमों को गेम चेंजर बना सकती है। तो आखिरी सवाल तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज का सच आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दोस्तों, हरियाणा की रिहायशी सोसाइटीज में विवाद कोई नई बात नहीं है। मेंबरशिप और इलेक्शन के नाम पर जो सियासत चल रही है वो किसी जासूसी नाटक से कम नहीं। सोचिए, आपकी सोसाइटी में 3 साल, 4 साल, बल्कि कहीं कहीं तो 5 साल से इलेक्शन नहीं हुए। गवर्निंग बॉडी का समय खत्म हो चुका है और एक एडमिनिस्ट्रेटर अनिश्चित काल तक कुर्सी पर जम गया है। कई बार तो यही एडमिनिस्ट्रेटर सोसाइटी के संसाधनों को लूटने लगता है। मेंटेनेंस फंड को निजी खर्चों में उड़ाना, अपने रिश्तेदारों को सोसाइटी में घुसाना। इलेक्शन का समय आता है तो पिटीशन की बाढ़ आ जाती है। कोई चिल्लाता है कि वोटर लिस्ट गलत है, कोई प्रक्रिया पर सवाल उठाता है और कुछ तो सिर्फ दूसरों को तंग करने के लिए कोर्ट की शरण ले लेते हैं। नतीजा, सोसाइटी का कामकाज ठप। ना मेंटेनेंस होता है, ना इवेंट्स और ना कोई विकास। आपसी भाईचारा भी खत्म हो जाता है। मेंबरशिप को लेकर सियासत इस कदर है कि किसी का नाम बिना वजह काट दिया जाता है तो किसी को नियम तोड़कर मेंबर बना लिया जाता है। रेजिडेंट्स की जिंदगी हर दिन नई मुसीबतों से घिर जाती है। कई बार तो लोग सोचने लगते हैं कि सोसाइटी में रहना ही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ये आग ऐसी है जिसमें घी डालने वाले कम नहीं हैं। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने 24 मई 2024 को नई गाइडलाइन जारी की जो इस आग को बुझाने का दावा करती है। क्या है ये नियम, आइए आपको बताते हैं। हरियाणा सरकार की नई गाइडलाइन का मकसद विवादों को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता लाना और रेजिडेंट्स को उनका हक दिलाना है। लेकिन क्या ये वाकई कारगर होगी? चलिए इसके मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। पहला, एडमिनिस्ट्रेटर की लगाम। अब एडमिनिस्ट्रेटर कोई बादशाह नहीं रहेगा। अगर गवर्निंग बॉडी भंग हो गई या निष्क्रिय है तो एक क्लास 1 अधिकारी, सेवारत या रिटायर्ड या राज्य या केंद्र सरकार का वैधानिक प्राधिकरण से को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाएगा। उनकी नियुक्ति सिर्फ 3 महीने के लिए होगी, जिसे एक बार और 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने में इलेक्शन नहीं करवाए तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दोबारा नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रार जनरल की मंजूरी जरूरी होगी। एक एडमिनिस्ट्रेटर 2 से ज्यादा सोसाइटीज में एक साथ काम नहीं कर सकता। अगर 6 महीने में इलेक्शन नहीं करवा पाया तो दोबारा मौका तभी मिलेगा जब रजिस्ट्रार जनरल हरी झंडी दे। मतलब अब एडमिनिस्ट्रेटर को राजा बनने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरा, मेंबरशिप विवादों पर रोक। अब कोई बाहरी शख्स आग में घी नहीं डाल पाएगा। सिर्फ वही लोग पिटीशन दाखिल कर सकते हैं जो खुद को मेंबर मानते हैं या जिनका नाम मेंबरशिप रजिस्टर से हटाया गया है। कोई तीसरा पक्ष या बाहरी व्यक्ति दखल नहीं दे सकता। नए मेंबर्स को जोड़ने का अधिकार सिर्फ गवर्निंग बॉडी के पास होगा। यानी अब सोसाइटी के बाहर के लोग इस आग को और नहीं भड़का पाएंगे। तीसरा, इलेक्शन में सियासी ड्रामे पर लगाम। इलेक्शन प्रक्रिया में अब पॉलिटिकल तमाशा नहीं चलेगा। अगर कोई विवाद है तो रजिस्ट्रार को पहली सुनवाई में ही फैसला करना होगा कि इलेक्शन प्रक्रिया रोकी जाए या नहीं। पिटीशन दाखिल करने वालों को 2 कार्य दिवसों में सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी ताकि प्रक्रिया का दुरुपयोग ना हो। अब बेबुनियादी पिटीशन से इलेक्शन को बार बार रोकने का खेल खत्म। अब सवाल यह है कि क्यों पड़ी इन नियमों की जरूरत। दरअसल हरियाणा की सोसाइटीज में पिछले कुछ सालों में जो हुआ वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, इन शहरों में हाई राइज बिल्डिंग्स, गेटेड कम्युनिटीज और लग्जरी अपार्टमेंट्स की बाढ़ है। लेकिन जितनी तेजी से सोसाइटीज बढ़ी उतनी ही तेजी से विवाद भी बढ़े। कहीं 5 साल तक
इलेक्शन नहीं हुए, रेजिडेंट्स की आवाज दबाई गई, एडमिनिस्ट्रेटर अनिश्चित काल तक सोसाइटीज पर कब्जा जमाए रहे, मेंबरशिप को लेकर ऐसी सियासत हुई कि असली रेजिडेंट्स तक बाहर हो गए। पिटीशन की बाढ़ ने इलेक्शन प्रक्रिया को ठप कर दिया। कोर्ट केस इतने बढ़े कि रजिस्ट्रार ऑफिस में फाइलों का अंबार लग गया। सरकार को लगा कि अब आग में घी डालने वालों को रोकना जरूरी है। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ असली कहानी और उनका दर्द। पहला, गुरुग्राम में एक सोसाइटी में 4 साल तक इलेक्शन नहीं हुए। एडमिनिस्ट्रेटर ने मेंटेनेंस फंड को अपने निजी खर्चों में उड़ा दिया। रेजिडेंट्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन केस 2 साल तक लटका रहा। दूसरा, फरीदाबाद में इलेक्शन के वक्त 2 गुटों ने पिटीशन की बाढ़ ला दी। प्रक्रिया बार बार रुकी। रेजिडेंट्स को लगा कि यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। तीसरा, पंचकुला में बाहरी लोगों ने पिटीशन दाखिल कर इलेक्शन प्रक्रिया को ठप कर दिया। असली रेजिडेंट्स का सिस्टम से भरोसा ही उठ गया। लेकिन अब एक सवाल यह भी है कि क्या बदलेगा। पहला, एडमिनिस्ट्रेटर की जवाबदेही। पहले एडमिनिस्ट्रेटर अनिश्चित काल तक कुर्सी पर जमे रहते थे। अब 6 महीने की समय सीमा और सख्त नियम उन्हें जल्दी इलेक्शन करवाने पर मजबूर करेंगे। इससे सोसाइटीज में लोकतंत्र बरकरार रहेगा। दूसरा, मेंबरशिप विवादों में कमी। सिर्फ प्रभावित लोगों की पिटीशन दाखिल कर सकेंगे। अनावश्यक शिकायतें कम होगी और असली समस्याएं जल्द सुलझेंगी। इलेक्शन में पारदर्शिता, सिक्योरिटी डिपॉजिट और जल्द सुनवाई से बेबुनियाद पिटीशन रुकेंगे। इलेक्शन प्रक्रिया रुकने की आशंका कम होगी। तीसरा, बेहतर प्रशासन। सिर्फ योग्य और निष्पक्ष लोग ही एडमिनिस्ट्रेटर बन सकेंगे, जिससे सोसाइटी का प्रबंधन बेहतर होगा। अंत में आपके लिए यानी रेजिडेंट्स के लिए कुछ सलाह। पहला, नियमों को समझें। अपनी सोसाइटी के नियम कानून यानी कि बायलॉज पढ़ें। अपने अधिकार और जिम्मेदारियां जानें। दूसरा, मेंबरशिप रजिस्टर चेक करें। अगर आपका नाम हटाया गया है या नहीं जोड़ा गया तो गवर्निंग बॉडी से लिखित जवाब मांगे। तीसरा, इलेक्शन प्रक्रिया पर नजर। नोटिस, नामांकन और वोटिंग नियमों को ध्यान से पढ़ें। चौथा, सिर्फ वास्तविक शिकायतें, बेबुनियादी पिटीशन से बचें। असली समस्या हो तभी शिकायत करें। पांचवा, एडमिनिस्ट्रेटर से संपर्क। अगर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त है तो नियमित अपडेट लें। छठा, रजिस्ट्रार से मदद। गंभीर समस्या हो तो जिला रजिस्ट्रार ऑफिस से लिखित में संपर्क करें। सातवां, सामूहिक जागरूकता। व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप बनाकर रेजिडेंट्स को सूचनाएं साझा करें। दोस्तों, ये गाइडलाइंस उम्मीद की किरण है, लेकिन रास्ता आसान नहीं। नियम तो बन गए, लेकिन जमीनी स्तर पर रजिस्ट्रार ऑफिस को इन्हें कुशलता से लागू करना होगा। इसके अलावा रेजिडेंट्स को इन नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कुछ सोसाइटीज में अभी भी राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्निंग बॉडी को नियमित प्रशिक्षण मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार की नई गाइडलाइंस रिहायशी सोसाइटीज के लिए एक नई सुबह लेकर आई है। विवाद कम होंगे, प्रबंधन बेहतर होगा और रेजिडेंट्स को पारदर्शिता व जवाबदेही मिलेगी। लेकिन सवाल ये, क्या आप अपनी सोसाइटी की आग को बुझाने के लिए तैयार हैं? हमें बताएं। और अगर ये सच आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जागरूक हों। नमस्कार।